हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर के ऊपर। इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में जो है फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को 0.3% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला और सभी पीएसयू बैंक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया 4% नीचे क्लोज हुआ, आईडीबीआई बैंक तकरीबन 2.5% नीचे क्लोज हुआ, इंडियन बैंक 0.3% नीचे क्लोज हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 1.5% नीचे क्लोज हुआ और इंडियन ओवरसीज बैंक 0.3% नीचे क्लोज हुआ। अगर हम लोग इस पूरे वीक का कारोबार देखेंगे, लास्ट वीक का, तो इंडियन ओवरसीज बैंक लास्ट वीक इन तकरीबन 2.25% नीचे क्लोज हुआ और लास्ट 1 मंथ में स्टॉक जो है 6.5% ऑलरेडी गिरावट शो कर चुका है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्च मंथ ऑलमोस्ट एंड होने पे आ चुका है, लास्ट वीक का ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है। तो इन डिटेल में हम लोग टेक्निकली भी बात करेंगे, साथ ही साथ न्यूज़ पे बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला न्यूज़ है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक ने आपको 1000 करोड़ रेज किया है बॉन्ड के थ्रू। 9% के इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने इस बॉन्ड को इशू किया था, जहां पे कि 200 करोड़ का बेस साइज था और 800 करोड़ का आपको ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया था। अब जिनको भी नहीं पता हो ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, तो ग्रीन शू ऑप्शन होता है जो आपके पास ऑथोरिटी है, जो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तो आप एडिशनल 800 करोड़ का जो है वो बेच सकते हैं। इनिशियली उनका प्लान था 200 करोड़ का, लेकिन उन्होंने प्रोविजन रखा हुआ था जो अगर हम लोगों के पास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है तो हम लोग 1000 करोड़ तक का सेल कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है 200 करोड़ का उनका बेस साइज था और 800 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन था। अब सपोज यहाँ पे अगर उनको उनका प्रोविजन 1600 करोड़ का रहता तो फिर जो है टोटल आपको 1800 करोड़ तक ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है 200 करोड़ का उनका बेस साइज था और 1600 करोड़ का उनके पास जो है ग्रीन शो ऑप्शन अगर रहता तो वो लोग 1800 करोड़ तक का अगर सब्सक्रिप्शन उनको मिलता तो वो वहां तक भी ले सकते थे। करेंटली उन्होंने 1000 करोड़ का लिया है, जबकि सब्सक्रिप्शन उनके पास जो है 1025 करोड़ का आया था, लेकिन उन्होंने 1000 करोड़ को ही कंसिडर किया है 9% के इंटरेस्ट रेट पे। इन पैसे को वो यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए और धीरे धीरे जो है यहाँ पे हम लोगों को इंडियन ओवरसीज बैंक में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। तो मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मंथली ये मंथ आपको एंड होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक में 30 रुपीज के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल जरूर क्लोज हुआ था मंथली बेसिस पे। यहाँ पे अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली आपको दिखेगा 30 रुपीज के लेवल के ऊपर स्टॉक जो है 2016 के बाद फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ था। साथ ही साथ जो है आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिला था। क्लियरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन भी देखने को मिला था। बट नेक्स्ट मंथ से ही यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और प्रीवियस 3 मंथ से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस लेवल के ऊपर जो है फ्रेश तेजी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए अगर आपके पास पोजीशन है तो यहाँ पे आपको अपने पोजीशन को इंक्रीज नहीं करना है, आप एज इट इज जरूर रख सकते हैं, बट यहाँ पे जो है अपने एलोकेशन को इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है टेक्निकली आपको स्टॉक जो है वो रेसिस्टेंस लेवल के नीचे वापस से फिसल चुका है। अगर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखता किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे तो फिर आप वहाँ पे जरूर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है स्टॉक जिस लेवल पर ब्रेकआउट दिया था उस लेवल के नीचे आ चुका है। तो बेटर है हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। जो इस स्टॉक ने हाई लगाया था 36 रुपये 70 पैसे का, हम जब तक ये लेवल आपको ब्रेकआउट नहीं होता है, जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक आपको अपने एलोकेशन को यहाँ पे इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि काफी टाइम के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट जरूर दिया था, बट ऊपर के लेवल से जरूर हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इंटायर पीएसयू बैंक में जो एक रैली आया था वो रैली कहीं ना कहीं फेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और उसमें ज्यादा गिरावट आपको इंडियन ओवरसीज बैंक में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस स्टॉक में जो है अभी आपको
वेट करना चाहिए। नीचे की साइड से अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड से आपको क्लियरली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। अभी इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन की साइड में नहीं किया है, तो स्टॉक जो है 20 के अराउंड में सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 22.5 के नीचे क्लोज हुआ है। स्टॉक वापस से 20 के लेवल को टच कर सकता है और उसके बाद अगेन इस स्टॉक में हम लोगों को बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन बाउंस करेगा तो ऊपर की साइड में जो आपको यहाँ पे टारगेट है वो आपका लिमिटेड है, 32 से 35 के रेंज में आपका टारगेट होगा। एक बार 36 रुपीज 70 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तभी आपको इस स्टॉक में एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।